नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 10th સબ્જેક્ટ हिंदी, चैप्टर नंबर 13 साधुपदेश. अब बाल मित्रों, नगर से बाहर से लेकर भय से लगे कांपने तक हम शब्दार्थ देखेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे. नगर से बाहर बगीचे में, बगीचे यानी उद्यान, और नगर यानी शहर, शहर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, झोपड़ी यानी कुटी. दीप जैसी, दीप यानी दिव्य, दीप यानी दिव्य. जैसी देह चमके, देह मतलब शरीर, देह यानी शरीर, तन और काया. तर्क कर सीप जैसी खोपड़ी, सीप मतलब सीपी. आपको बाल मित्रों पता है कि समुद्र के किनारे है जो सीपी मिलती है, ऊपर से थोड़ा सा इसका त्रिकोण जैसा आकार होता है, इस तरह से, इस तरह की जो सीपी होती है उसके दो भाग होते हैं. ये खुलती है तो यह सीपी है, वो ऊपर से एकदम चिकनी होती है, उसे हम सीपी कहते हैं. सीपी की तरह सीप जैसी खोपड़ी, खोपड़ी यानी दिमाग, मस्तक. तर्क करने के लिए, तर्क, तर्क यानी दलील, तर्क यानी दलील करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल. पोल यानी पोल खुलना यानी भेद खुल जाना, पोल खुलना यानी भेद खुल जाना. भय से लगे मत कांपने, भय यानी डर से आप कांपना मत शुरू कर देना. अब बाल मित्रों हम इसका भावार्थ देखते हैं. ढोंगी साधु कहते हैं कि हमें साधु का ढोंग करना है, तो साधु का ढोंग करने के लिए हमें उसका दिखावा अपनाना पड़ेगा, उसकी जैसा दिखना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि नगर से यानी शहर से दूर एक बगीचे में जाकर एक कुटिया बनाकर उसमें रहना चाहिए, और ताकि वो लोगों को लगे कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा सच्चा साधु है. कुटी यानी झोपड़ी, घास फूस की जो झोपड़ी रहती है उस झोपड़ी में हमें रहना चाहिए. और उसके बाद साधु कैसे होते हैं? तो साधु का सिर पर बाल नहीं होते दोनों. वो क्या कहते हैं कि हमें हमारे सिर के बाल निकलवा कर अर्थात मुंडन कर देना चाहिए, जिसके कारण हमारा जो सिर है, खोपड़ी जो है वो सीपी की तरह, सीपी जो है ऊपर का बहुत ही ज्यादा चिकना भाग होता है, चमक वाला होता है. तो वो क्या कहते हैं, जब हम मुंडन करवा देंगे तो हमारा जो मस्तक है, हमारी खोपड़ी भी है, वो सीपी की तरह बहुत ही ज़्यादा चमकने लगेगी. उसके बाद कहेंगे हमारी देह, देह है ना, हमारे शरीर पर साधु सन्यासी क्या होते हैं, शरीर पर चंदन का, भस्म का वगैरह लेप करते हैं, तो जिससे उनकी काया है वो बहुत ही ज़्यादा चमकीली दिखाई देती है. तो वो कहते हैं कि हमें भी अपने शरीर पर चंदन का, भस्म आदि का लेप करना चाहिए, ताकि हमारी काया भी बहुत ही ज़्यादा चमकीली हो जाए. और आपका, हमारा यानी अर्थात आपका चमकता हुआ शरीर जब लोगों को दिखाई देगा तो वह आपको सच्चा साधु मानेंगे. फिर जब कोई तर्क करने के लिए आए, जब कोई आपसे दलील करने के लिए आता है, तो आप डरना मत, भय से कांपना मत. आपको ये लगेगा कि यदि कोई भक्तगण है मुझसे दलील करेगा और मैं उसका जवाब नहीं दूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी. ऐसा कोई भी डर है वो मन में मत रखो और तुम हमेशा हिम्मत से काम लो. यह कौन? ढोंगी बाबा है. अपने भक्तगणों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हें सच्चा साधु बनने के लिए नगर से दूर है, किसी बगीचे में जाकर एक झोपड़ी बनानी है और झोपड़ी में रहना है, ताकि तो लोगों को लगे कि तुम सच्चे साधु हो. अपने सिर को मुंडवा लेना है और आपका सिर जब बाल निकल जाएंगे तो सीपी की तरह चमकता हुआ लगेगा. फिर आपके शरीर पर आपको चंदन का, भस्म का लेप करना है जो साधु संत करते हैं, जिससे आपका शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा चमकेगा, दिव्य दिखेगा. और उसके बाद
आपको क्या करना है, जब आपका शरीर इस तरह से लगेगा तो लोग आपको सच्चा साधु मानेंगे और आपके पास आकर तर्क करेंगे, तो आपको तर्क यानी दलील करेंगे, तब आपको अपने भेद खुल जाना यानी आपकी पोल खुल जाएगी, आप पकड़े जाओगे, आप ढोंगी हो। ऐसा जब कोई आपके मन के अंदर भय यानी डर सताए तो उसे डरना नहीं है, आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से काम लेना है। बाल मित्रों, अब हम जीव क्या है, ब्रह्म क्या है से लेकर सब हट जाएंगे। जो कविता है और उसके हम शब्दार्थ और भावार्थ देखेंगे। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। जीव यानी आत्मा, ब्रह्म यानी ईश्वर। क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। मौन यानी चुप रहना। साधु संत है वह अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए ज़्यादातर मौन व्रत करते हैं, तो मौन यानी साधु संतों का मौन व्रत, और वैसे मौन का अर्थ होता है चुप रहना। धर्म संकट शीघ्र ही, धर्म संकट यानी मुश्किल भरी परिस्थिति। धर्म संकट यानी मुश्किल, पर जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तब हमारे में धर्म संकट यानी मुश्किल पड़ जाती है कि हम क्या करें और क्या ना करें, इसे कहते हैं धर्म संकट। शीघ्र यानी जल्दी से, इस युक्ति से, युक्ति यानी उपाय तरकीब से कट जाएंगे, इस युक्ति से कट जाएंगे सामने तार्किक विद्वान। तार्किक यानी तर्क शास्त्र का ज्ञाता या जानने वाला। तो तर्क से तार्किक है वो क्या बनेगी बच्चों, कर्तुवाचक संज्ञा। क्या बनेगी, तर्क से तार्किक। तो तार्किक किसे कहेंगे, तर्क शास्त्र का जानकार, तो हम उसे तार्किक कहेंगे। तो जब आपको तर्क का कर्तुवाचक संज्ञा बनाने के लिए आए तो तर्क की कर्तुवाचक संज्ञा क्या बनेगी बाल मित्रों, तार्किक बनेगी। यदि आपके पास इस तरह के कोई तर्क करने के लिए, दलील करने के लिए आपके सामने कोई तार्किक व्यक्ति आता है जो तर्क का जानकार होता है, वो सारे के सारे तुम्हारे सामने से हट जाएंगे, अर्थात अलग हो जाएंगे। तो अब हम इसका भावार्थ देखते हैं कि साधु है वो क्या समझाते हैं अपने भक्तों को कि तुम्हें क्या करना है, कि जब कोई तुम्हारे पास आए, कोई भक्त तुम्हारे पास आए और कहे कि ब्रह्म क्या है, अर्थात जीव मतलब आत्मा क्या है, ब्रह्म यानी ईश्वर क्या है, यह माया क्या है, ये संसार में क्या है, ये सब मैं कौन हूँ, आप कौन है। जब इस तरह के प्रश्न लेकर कोई भक्त है जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी अपने उद्वेलित नहीं होना है, अपनी घबराहट है वो अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। जब कुछ भी इस तरह से कोई भी तुमसे प्रश्न पूछे ना तो तुम्हें क्या करना है, एक स्लेट लेना है, स्लेट पर तुम्हें क्या लिखना है कि आज मेरा मौन व्रत है, अर्थात मैंने आज मौन का पालन किया है, चुप रहने का नियम लिया है। जब तुम ये स्लेट पर लिखकर सामने भक्तगण को दिखाओगे तो तुमसे तर्क करने वाला, ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, कौन हूँ मैं, तुम कौन हो, इस तरह के प्रश्न पूछने वाला जो तार्किक है, जो जानकार है, वो अपने आप ही तुम्हारे सामने से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने मौन व्रत के कारण उसे जवाब तो दे नहीं पाओगे। तो ये सब कौन, ढोंगी बाबा है, वो अपने भक्त को क्या सिखाते हैं, एक बार फिर से देखो कि यदि कोई तुम्हारे पास तर्क का जानकार व्यक्ति आए और तुमसे दलील करे कि तुम पूछे कि हम इस संसार क्या है, संसार के अंदर मोह माया क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर कौन है, ये सब प्रश्न तुमसे कोई पूछे तो तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं। वो तुमसे पूछे कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, ये हमारा आपका क्या संबंध है, इस तरह के जवाब से कोई प्रश्न पूछे तो तुम्हारे सामने धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो उस समय बिल्कुल भी तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें क्या करना है, एक स्लेट उठाकर स्लेट में यह लिख देना है कि आज मेरा मौन व्रत है, अर्थात मैंने मौन व्रत का पालन किया है। जब तुम ये स्लेट पर लिख दोगे तो जितने भी तुम्हारे सामने तर्क करने के लिए बैठे हैं
तुम्हारी इस उपाय से, इस युक्ति से, युक्ति मतलब इस उपाय से वो सब के सब तुम्हारे सामने से हट जाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा मौन व्रत है, अर्थात आपसे कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछेगा। यह बात ढोंगी बाबा अपने भक्तगण को समझा रहे हैं। अब बाल मित्रों उसके बाद की लाइनें देखेंगे। किए जा निष्काम सेवा से लेकर फोड़ दे। किए जा निष्काम सेवा, निष्काम यानी निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब किसी भी अपेक्षा के बिना, या निस्वार्थ मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज को पाने की अपेक्षा रखे बिना, उसे कहते हैं निष्काम सेवा। सब फलेच्छा, फलेच्छा यानी फल की इच्छा रखना। कि जब सताए, फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया। अब झगड़ा गया यानी चिंता नहीं है, स्वर्ग क्या झगड़ा गया मतलब लड़ाई नहीं, यहाँ पर चिंता है। झगड़े गया यानी यहाँ पर इस शब्द का अर्थ क्या होगा, चिंता व्यक्त करने के बारे में बोला गया। भय का नर्क छोड़ दे, पाप घट भर जाएगा। पाप घट यानी पाप का घड़ा। काशी पहुंचकर फोड़ दे। काशी, काशी यानी पापों का नाश करने वाली, पाप का नाश करने वाली एक नगरी है, जिसे पाप मोचनी नगरी भी कहा जाता है, उसे काशी। अब बाल मित्रों अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। ढोंगी बाबा है वो क्या करते, अपने भक्तों से क्या कहते हैं कि तुम्हें बिना किसी फल की इच्छा रखे हुए अपने सेवा का कार्य लगातार चालू ही रखना चाहिए। फलेच्छा मतलब फल की इच्छा किए बिना ही तुम्हें संसार में लोगों की सेवा का कार्य करना चालू ही रखना चाहिए। पर यदि जब कभी तुम्हें फल प्राप्त करने की इच्छा हो, तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने ये काम किया है, मुझे फल मिलना चाहिए, तब तुम्हें क्या करना है, यहाँ वहाँ हाथ मारकर जो तुम्हारे हाथ में आ जाए उसे प्राप्त कर लेना है। उसके लिए भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, इधर से मिले उधर से मिले, जो मिले वो तुरंत, फल की इच्छा जब सताने लगे ना प्राप्त करने के लिए, यहाँ वहाँ से जो मिले उसे चुपचाप अपने पास रख लेना चाहिए। तुम्हें स्वर्ग का झगड़ा गया मतलब तुम स्वर्ग में जाओगे या नर्क में जाओगे, इस बात की चिंता तुम्हें छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल भी घबराओ मत, स्वर्ग और नर्क के डर से तुम्हें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दो। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने बहुत ज़्यादा पाप कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पापों की संख्या बढ़ गई है, अर्थात तुम्हारे पापों का घड़ा है, घट यानी घड़ा है, वो पूरी तरह से भर गया है, तब तुम्हें क्या करना है, काशी पे पहुंचकर वहाँ पर अपने पापों के घड़े को फोड़ देना है। अर्थात तुम्हें अपने पापों को दूर करने के लिए काशी में जाकर रहना है, तो जिसके कारण तुम्हारे सारे के सारे पाप हैं वो सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि काशी को पाप मोचनी नगरी भी कहा गया है। तो यहाँ पर ढोंगी बाबा ने अपने भक्तगणों को बहुत सारे उपदेश देते हुए अलग अलग तरीके से कहा है। इस लाइनों में क्या कहा है कि तुम्हें बिना किसी फल की आशा रखे हुए निस्वार्थ सेवा करनी है और लगातार सेवा करनी लगे। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें फल प्राप्त होना चाहिए, तुम्हारे मन को लगे, तो यहाँ वहाँ जो कुछ मिल जाए उसे स्वीकार कर लो, उसे रख लो। तुम्हें नर्क में जाओगे कि तुम स्वर्ग में जाओगे, इस प्रकार की चिंता है जो तुम्हें सता रही है, उस चिंता को तुम मुक्त हो जाओ, इस चिंता से दूर हो जाओ और तुम जितना पाप कर सके करते जाओ। जब तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे पाप का घड़ा है अब बहुत ज़्यादा भर गया है, तो उस पाप के घड़े को फोड़ने के लिए तुम काशी में पहुँच जाओ, क्योंकि काशी नगरी है वह तुम्हें पापों से मुक्त करेगी और तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगी। बाल मित्रों, यह काका हाथरसी के द्वारा एक ऐसा व्यंग शैली का काव्य है जो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा सीटक सिद्ध हो रहा है कि आज लोग ज़्यादातर अपने सांसारिक जीवन से या जवाबदारियों से दूर होने के लिए या भाग जाते हैं और साधु संत बन जाते हैं। उन्हें हकीकत में
कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, परंतु अपनी जवाबदारियों से मुक्त होने के लिए वह पलायन वृत्ति करते हैं और जिसके कारण समाज को बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। और जब भक्तगण उन साधुओं के पीछे जाते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, तब उन्हें इस प्रकार के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उन्हें मौन धारण कर लेना चाहिए, कब अगर कोई तुमसे ऐसा प्रश्न पूछे जिसका तुम जवाब नहीं दे पाओ तो मौन धारण करोगे तो सारे के सारे इच्छा रखने वाले प्रश्न के उत्तर की अपने आप वहाँ से उठकर चले जाएंगे और तुम्हें किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। यह उपदेश वह अपने भक्तगणों को देते हुए कहते हैं कि किताबें तो बहुत पढ़ ली, परंतु आज मैं तुम्हें जो गुण देने जा रहा हूँ, जो मेरे पास गुण हैं, उन गुणों को तुम मुझसे सीख लो। अर्थात कितने सारे गुण उन्होंने हमें बताए हैं इस ढोंग को, पाखंड को करने के लिए। इसीलिए साधु उपदेश है, वह इस कविता का शीर्षक है, वो पूरी तरह से सही है। तो आ गई बाल मित्रों यह कविता समझ में आपको? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।